नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास चुनावी कार्यक्रम सत्ता का एमपीपीएल में। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान पहले ही हो चुका है। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को परिणाम आएंगे। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। ये चुनाव मध्य प्रदेश की सियासत की नई दिशा तैयार करेंगे। इन चुनावों पर शिवराज सरकार का स्थायित्व भी टिका हुआ है। ये चुनाव बागी विधायकों का भविष्य भी तय करेगा। हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए हम 28 सीटों पर हो रहे चुनावी गणित को टटोलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे इस चुनाव के मुद्दे और राजनीतिक दलों के क्या हैं दावे। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ग्वालियर चंबल क्षेत्र की सबसे अहम सीट ग्वालियर पूर्व की। मुन्नालाल गोयल के पाला बदलने के बाद ये सीट रिक्त हुई है। मुन्नालाल गोयल इस बार बीजेपी की टिकट पर उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के सतीश सिकरवार से है। सतीश सिकरवार ने 2018 का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा था। मुन्नालाल गोयल और सतीश सिकरवार दोनों ही दल बदलकर चुनाव मैदान में हैं। सत्ता का एमपीपीएल में आगे बढ़ने से पहले समझेंगे ग्वालियर पूर्व विधानसभा के सियासी गणित। कुल मतदाता 3,12,946, पुरुष मतदाता 1,67,858, महिला मतदाताओं की संख्या 1,45,075, अन्य मतदाता 13 है। दलित वोटर लगभग 90,000, अल्पसंख्यक वर्ग का मतदाता 15,000 के करीब, पिछड़ा वर्ग से लगभग 1 लाख वोटर, जिसमें 20,000 गुर्जर, 15,000 कुशवाहा वोटर, 12,000 बघेल मतदाता और किरार मतदाताओं की संख्या लगभग 6,000। सामान्य वर्ग का वोट लगभग 1,25,000, जिसमें क्षत्रिय 30,000, ब्राह्मण 35,000, वैश्य समाज से 25,000 के लगभग वोटर। नौकरी पेशा वर्ग से सबसे ज्यादा वोटर इस सीट पर। विधानसभा सीट की अगर बात करें तो इस बार मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। हालांकि अन्य उम्मीदवारों से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि किस तरह से वो इफेक्ट डालते हैं बीजेपी और कांग्रेस के वोटरों पर। 2018 विधानसभा चुनाव में मुन्नालाल गोयल ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीता था। जिन 22 सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायकों ने पाला बदल बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी की सरकार बनाने में भूमिका निभाई थी, उसमें मुन्नालाल गोयल भी शामिल है। सिंधिया के सबसे करीबी माने जाते हैं गोयल। मुन्नालाल गोयल इस चुनाव में बीजेपी से चुनाव मैदान में है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जिस तरह से सतीश सिकरवार को उम्मीदवार बनाया है, विस्तार से जानते हैं इस सीट की तासीर को। ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटों में यदि बात वीवीआईपी सीट की हो तो सबसे पहला नाम ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट का आता है। ये सीट न केवल जिले के हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है, बल्कि ग्वालियर चंबल की सियासत का सेंटर भी है, क्योंकि ग्वालियर की शान जय विलास पैलेस इसी विधानसभा क्षेत्र में है। वहीं जय विलास पैलेस को सिंधिया राजघराने का निवास के साथ ही जय विलास पैलेस, जिसे ग्वालियर के लोग महल के नाम से पुकारते हैं। ग्वालियर जिला और ग्वालियर चंबल की राजनीति भले ही वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की, इसी महल के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। इस सीट की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा और सिंधिया राजघराने से आने वाली माया सिंह इस सीट से विधायक रह चुके हैं। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट के अस्तित्व में आने के बाद यहाँ 11 बार चुनाव हो चुके हैं, जिनमें 8 बार बीजेपी तो 3 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। फिलहाल मुन्नालाल गोयल इस सीट पर कांग्रेस की टिकट से मौजूदा विधायक रहे हैं। वैसे तो ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन 2018 विधानसभा चुनाव में मुन्नालाल गोयल ने इसमें सेंध लगाते हुए इस सीट पर कांग्रेस का परचम लहराया। 2018 में बीजेपी ने नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह का टिकट काटकर सतीश सिकरवार को मैदान में उतारा था, लेकिन बीजेपी का दांव नाकामयाब रहा। माया सिंह के खिलाफ लोगों का गुस्सा मुन्नालाल गोयल के लिए वोट बनकर बरसा। 2018 के चुनाव में मुन्नालाल गोयल ने 17,819 वोटों से जीत हासिल की थी। मुन्नालाल गोयल को
90,133 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के सतीश सिकरवार को 72,314 वोट हासिल हुए थे। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की माया सिंह ने जीत हासिल की थी और शिवराज कैबिनेट में मंत्री बनी थी। माया सिंह को 59,824 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के मुन्नालाल गोयल को दूसरे स्थान पर रहकर 58,677 वोट हासिल हुए थे। मुन्नालाल गोयल को 2008 के चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी की टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा ने 37,105 वोटों के साथ चुनाव जीता था। वहीं मुन्नालाल गोयल को 35,567 वोट मिले थे। मुन्नालाल गोयल कई बार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन जीत उन्हें 2018 में ही नसीब हुई। हालांकि मुन्नालाल गोयल न कि ग्वालियर पूर्व की बल्कि पूरे ग्वालियर की राजनीति की नब्ज समझते हैं। मुन्नालाल गोयल को जमीन से जुड़ा हुआ नेता माना जाता है। मुन्नालाल गोयल का सियासी सफर ट्रेडमैन यूनियन के नेता के रूप में शुरू हुआ था, जिसके बाद वो लंबे समय तक समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे। समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने ग्वालियर पूर्व से विधायक का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन जीत नहीं मिली थी और दूसरे नंबर पर रहे थे। समाजवादी की टिकट पर एक बार फिर मुन्नालाल गोयल ने मेयर का चुनाव भी लड़ा था, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ग्वालियर पूर्व की सीट पर दोनों ही उम्मीदवार पाला बदल कर मैदान में हैं। मुन्नालाल गोयल जहां बीजेपी की टिकट से उम्मीदवार है, तो वहीं कांग्रेस की टिकट पर सतीश सिकरवार मैदान में है। ये एक ऐसी सीट है जहां पर जातिगत समीकरण ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। ग्वालियर पूर्व बीजेपी की सबसे ज्यादा मजबूत किले के रूप में मानी जाती है। अब एक नजर डालते हैं ग्वालियर पूर्व सीट की इन अहम बातों पर। कई मायनों में रोचक साबित होगा ग्वालियर पूर्व का उपचुनाव। ग्वालियर चंबल के हाई प्रोफाइल सीट में शुमार। बीजेपी कांग्रेस में इस सीट पर सीधा मुकाबला। मुन्नालाल गोयल के पाला बदलने से रिक्त हुई सीट। मुन्नालाल गोयल अब बीजेपी उम्मीदवार, सिंधिया के करीबी हैं गोयल। कांग्रेस ने सतीश सिकरवार को उतारा मैदान में। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं सतीश सिकरवार। 2018 का चुनाव बीजेपी की टिकट पर लड़ा था। बीजेपी का गढ़ मानी जाती है ग्वालियर पूर्व सीट। पिछले 11 चुनाव में बीजेपी ने 8 बार जीत हासिल की। सड़क सीवेज की बड़ी समस्या, कॉलोनियों और बस्तियों में सड़कें बदहाल, तिघरा बांध का पानी नहीं मिलने से पेयजल संकट। तो 2 साल के भीतर ही यहाँ की जनता एक बार फिर वोट करेगी। जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, किस आधार पर वो वोट करेगी और क्या है इस क्षेत्र की बड़ी समस्याएं? ग्वालियर पूर्व की कहानी, जनता की जुबानी। कुछ नहीं करा, जो हमारा मकान टूटा है, वो सारे मकान छुड़वा दिए। आज हम बेरोजगार थे। पहले चुनाव में जब चुनाव हुआ तो सब बैठा, अब तो ऐसे देख रहा है। एक तरफा का है, पहले तो एक तरफा आदमी को लग रहा था कि मुन्नालाल गोयल है जो काम कराया और मतलब जनता भी कराया। और शायद में पैसा लय हो न लय हो, लेकिन जनता के मन में तो ये है कि पैसे लेकर ये पार्टी कौन सी पार्टी का प्रचार प्रसार अभी ज्यादा है? जनता पार्टी को। जनता पार्टी का जी। जनता पार्टी से कौन लड़ रहा है? मुन्नालाल उसने हमारे वोट को बेच दिया, तो हम उसको वोट क्यों देंगे? क्षेत्रीय हमारे जो वो है सतीश सिकरवार जी, यहाँ पे अगर आज रात को भी हम अगर फोन लगाते हैं तो आज रात को लाइट चली जाती है, वो भी तो लाइट मिलते हैं। वो उसको हम क्या है कि पानी हो, सड़क हो, कोई भी बात हो, मतलब वो हमारे लिए तत्पर तैयार रहते हैं। हमारे हिसाब से तो क्या नाम दोनों एक से हैं। वो तो ग्वालियर की जनता से इस सीट पर क्या है उनका मत, क्या है लोगों का कहना? चलिए, क्या नाम है आपका? पंकज सिंह जी, इस बार जो मध्य प्रदेश में अभी अपन उपचुनाव देखने को जा रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, क्या इस बार विकास के मुद्दे होंगे आम जनता के? कैसे नेता चाहेंगे, क्या विकास कार्य करेंगे? बीजेपी की लोग ज्यादा है। बीजेपी से कौन लड़ रहा है? मुन्नालाल गोयल है हमारे से। अभी उन्होंने क्या काम किए था 15 साल? काम तो कुछ नहीं किया। काम कुछ नहीं किया। क्या क्या काम है जो आप देखते हैं कि होने चाहिए? तो यार भाई साहब, सबसे बड़ी पानी की समस्या है, जैसे नगर संगम का, जैसे कि पानी की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। और भी लोग हैं हमारे साथ। सर, क्या नाम है आपका? अशोक सिंह कुछ है। अशोक जी, क्या लगता है उस चुनाव है अपने यहाँ
दोनों पार्टियों से नेता कांग्रेस से सतीश सिकरवार और भाजपा से मुन्ना लाल गोयल जी हैं, दोनों की पार्टियां बदल गई हैं, क्या लगता है? बीजेपी का ही कैंडिडेट आएगा। बीजेपी का कैंडिडेट आएगा, क्या कारण है कि बीजेपी? नहीं, सरकार वही बना रही है। सरकार वही बना रही है। जैसे कि अभी कांग्रेस वाले कहते हैं कि बेकाऊ नहीं टिकाऊ, ये मुद्दा कुछ असर करेगा ग्वालियर? ये सब एक बना लेते हैं, अपने जोड़ तोड़ के लिए कुछ भी कर लेते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? जनता बहुत समझती है, सब कुछ समझदार है कि क्या करना, मुख्य धारा से जोड़ना। यहाँ की पार्टी बदल दी है, कैंडिडेटों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जनता का जो मत है वो तो जनता उधर ही है ना, मुख्य धारा की है। तो आपने देखा कि पार्टी के एजेंडे हैं बेकाऊ और टिकाऊ, जनता इसमें विश्वास नहीं करती है, आपका क्या नाम है? यही है, यही भी गज्जी है बीजेपी की। जी सर, क्या लगता है आपको? बीजेपी भैया आना चाहिए, बीजेपी आने, बीजेपी का ही समर्थन है, बीजेपी आना चाहिए। कांग्रेस का हमें कुछ लगता नहीं है, कांग्रेस का नहीं लगता। कांग्रेस में कोई हमारा व्यक्ति ना तो नेता है ना कुछ है ही नहीं है। मेरे हिसाब से तो आपका बीजेपी का ही 90% आएगा 15 महीने। तो आपने देखा यहाँ पर कुछ लोग और हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ भाजपा आएगी, ज्यादातर भाजपा के ही समर्थक दिख रहे हैं। अभी आप कुछ कहेंगे उपचुनाव पे? आप कुछ कहेंगे उपचुनाव होना है? उपचुनाव होना चाहिए, वो जरूरी है। ये उपचुनाव किस लिए जरूरी है? इसलिए जरूरी है, सरकार तो मॉडल है दोनों, कोई तो बनाए, जनता का भला करे, जो आश्वासन दिए गए लोगों को काम करे वो सरकार। किस तरीके के आश्वासन अभी तक लोगों को, आम जनता को दिए गए? हमारा कहने का मतलब जो उन्होंने वायदा किए थे, शिक्षित लोगों के लिए नौकरी देंगे, गरीबों के लिए राशन बनवाएंगे, ये करेंगे, गरीब देंगे, पेंशन कराएंगे, ये करेंगे, सब करे, कुछ किया क्या? किसने किए? किसी ने भी नहीं किया, दोनों ने किया है। बातें किसने किए थे आपसे? आपने कहा बातें? कमलनाथ जी ने। कमलनाथ जी ने। उनकी सरकार तो चली नहीं 15 महीने। वही तो पीछे वो चुनाव लड़ने कमा रहे हैं, फिर वो चली गई तो फिर हटाओ, तो दूसरे दे मौका। सही बात है कि नहीं? तो आपने देखा इनका भी साफ तौर से कहना है कि कमलनाथ जी की सरकार में कुछ काम नहीं है, आप क्या कहेंगे? नहीं ठीक है, हमें तो बीजेपी की सरकार काम कर रही है, सामने दिख रहा है, तो अच्छा लग रहा है। सारे काम उन्होंने जो है, जैसे मान लीजिए जैसे कि जे आपका 108 गाड़ी चलाई जो है, उसमें भी लोगों को फायदा हुआ। ऐसे कई काम किए उन्होंने, इतने बड़े मुद्दे निपटाए, राम मंदिर का मुद्दा निपटाया, धारा 170 हटाई, बहुत अच्छा लगा। राम मंदिर के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सारे काम नजरों के सामने है, सारे काम जितने भी काम हो रहे हैं सारे नजरों के काम नहीं है, जो वर्षों से काम नहीं हुआ वो आज हो चुके हैं काम। वो इस बार में बीजेपी बहुत आगे है तेजी से। आपने देखा साफ तौर से यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, उनका कहना है, उनका मत है कि यहाँ दोबारा से जो सरकार है वो मध्य प्रदेश में भाजपा ही बनाएगी। भाजपा पे उन्हें भरोसा है, लोग शिवराज सिंह पर अपना भरोसा दिखा रहे हैं, लोगों का भरोसा मोदी पर है। कुछ लोग और भी थे जो जिनसे हमने सोचा कि जानना चाहें कि यहाँ जुबानी हमने अभी सुनी। अलग अलग मत हैं वोटरों के, मतदाता अपने हिसाब से गुणा गणित समझ रहा है। 3 नवंबर को वोट डाले जाना है और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। और कुल मिलाकर यही है कि जनता जो है वो चाहती है कि विकास हो, आरोप प्रत्यारोप से आगे, दावे वादों से आगे कहीं न कहीं आम जनता की सुनवाई हो। और लोकतंत्र प्रजातंत्र में जब जनता अपने जनप्रतिनिधि को बड़े विश्वास के साथ चुनती है तो उसको लगता है कि जिस विश्वास के साथ, जिस आशा के साथ उसने अपने उम्मीदवार को चुना, अपने जनप्रतिनिधि को चुना, कहीं ना कहीं उसको लगना चाहिए कि उसने उसके लिए काम किया, उसके क्षेत्र के लिए काम किया, उस क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। हमने जिस तरह से अभी जनता का क्या है मूड ये सुनवाया। चुनावी जंग है, जाहिर है तमाम तरह के वादे दावे प्रत्याशियों के यहाँ होंगे। अब दोनों ही दल बीजेपी कांग्रेस किसे आधार बनाकर वोट मांग रहे हैं या क्या कुछ विजन है इस क्षेत्र को लेकर, उनका ये भी हम आपको सुनवाते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुन्ना लाल गोयल, उनसे चर्चा करेंगे। जनसंपर्क वो लगातार कर रहे हैं, किस प्रकार समस्या देख रहे हैं अपनी क्षेत्र की और जनता किस प्रकार से उनको आशीर्वाद मिल रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको।
सबसे पहला मेरा सवाल है, आप जनसंपर्क कर रहे हैं लगातार क्षेत्र में, तो जनता का कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको, क्या जन आशीर्वाद मिल रहा है आपको? जनता हमारे साथ है। जो जनता का काम करेगा, जो जनता के सुख दुख में भागीदार रहेगा, जो ये क्षेत्र की प्रगति विकास करेगा, जनता उसी के साथ खड़ी होगी। अभी सतीश सिकरवार जी से हमने बातचीत की थी, तो उनका साफ तौर से कहना था कि वो झूठे वादे कर रहे हैं जनता से, उनकी झूठी राजनीति कर रहे हैं और विकास के तमाम वादे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तुच्छ राजनीति कर रहे हैं वो। यहाँ तक कि नीच तक बोल दिया आपको। चलिए, उसके लिए शुभकामनाएं। ठीक है, देखिए एक काम मुझे बता दें, वो कहते हैं मैं गरीबों का मसीहा हूँ, वो कहते हैं मैं विकास का मसीहा हूँ। यदि कोई विकास किया हो विधानसभा में तो एक काम बता दें मुझे, और गरीबों के लिए एक काम किया बता दियो। खाली आटे कट्टे बांट दो, आटे कट्टे बांट के आप गरीबों की दुर्गंधा चाहते हो, खर्चा की बनवा लो, इससे क्या होना है? कोई भी काम ऐसा हो जो गरीबों की जिंदगी में खुशहाली लाए स्थायी रूप से, वो काम होता है। हम लोगों ने इस क्षेत्र के अंदर 200 करोड़ के विकास कार्य कराए हैं। उन्होंने क्या कराया बता दो मेरे को। जनता क्यों वोट दे? आपने विकास किया है केवल अपना। पिछले 20 सालों के अंदर नगर निगम के ठेके सारे आप ही लेते हो। बाढ़ 45, 56, 57, 58, 59 सारे बाढ़ ठेके दूसरा डालता तो उसकी कुड़ाई करते हो आप। बताइए कौन है? दाकरे, सारे ठेके दाकरी लेगा। रेत के ठेके आपको चाहिए, शराब के ठेके आपको चाहिए, जीवाईएमसी क्लब पर कब्जा आपने कर रखा है, सारे सामुदायिक भवनों का कब्जा आपने कर रखा है। कुल मिला के आपका ये कहना है कि उनकी जो छवि है, गुंडागर्दी है, इस तरह का माहौल है, इस तरह से कहना? मैं नहीं कहता, जनता कहती है। जनता जब भूमाफिया गुंडा कहती है, मैंने तो किसी सामुदायिक भवनों का कब्जा किया नहीं, मैंने तो कोई रेत का ठेका चलाया नहीं, मैंने तो शराब का ठेका चलाया नहीं, मैंने तो जीवाईएमसी क्लब पर कब्जा किया नहीं, मैंने किसी सामुदायिक भवनों का कब्जा किया नहीं। पूरे अब बाढ़ 5 बाढ़ लश्कर के 45, 56, 57, 58, 60 इन सारे जय जाइए, सारे सामुदायिक भवन का कब्जा आपका ही है, जीवाईएमसी क्लब का कब्जा आपका ही है। तो वही जनता ने आपको पार्षद बनाया है, तो नगर निगम प्रॉपर्टी कब्जा करने नहीं बनाया है। सास की जमीन पर कब्जा आपका है। तो ये जनता जो कहती है कि भूमाफिया गुंडा इसलिए कहती है कि आप जमीन में कब्जा करते हो, आपका काम सामुदायिक भवन में कब्जे का है, आपका काम सारे नगर निगम ठेके आप खुद ही ले जाते हो, आपका काम रेत के ठेके लेने का है, आपका काम शराब के ठेके लेने का है। तो निश्चित तौर पर आपकी राजनीति आपके लिए राजनीति व्यापार है। और भाई क्यों गए छोड़ के? क्या नहीं दिया भारतीय पार्टी ने आपको? 7 बार टिकट दिया जिस भाजपा ने, 3 बार टिकट दिया पिताजी को, विधायक रहे, 1 बार टिकट दिया भैया को, 1 बार टिकट दिया आपको विधानसभा का, फिर आपको पार्षद बनाया, बहू को पार्षद बनाया, आपके नौकर को पार्षद बनाया। तो 7 बार टिकट आपको दिए हैं। उसके बाद भी आप भाजपा छोड़ रहे हैं। आपने भाजपा छोड़ी स्वार्थों के लिए। आप व्यापारी हैं, आप नेता नहीं है। इनसे आपको पहले भी चर्चा हुई होगी, तो भाजपा छोड़ रहे थे उस समय कुछ बातचीत हुई थी क्या? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं। भाई जाने का फैसला तो आपको करना है, थोड़ा इंतजार करना था। भाई भारतीय जनता पार्टी ने आपके परिवार को इतना कुछ दिया है, तो आपको 5 साल इंतजार करना था। बहुत जल्दी है आपको। हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्या छोटी मोटी समस्या रहती है, सड़क, बिजली, पानी, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? आगे क्या इसमें आप करेंगे? आप से प्रत्याशी सतीश सिकरवार आइए, उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे क्षेत्र में किस प्रकार से जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कुछ जनता की समस्या सुन रहे हैं। जी नमस्कार। आप लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, तो जनता किस प्रकार से आपको आशीर्वाद मिल रहा है? जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है, और ये जनता ऐसे लोग जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, पैसे की खातिर चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया है और जनता के जनादेश को ठुकराया है, ऐसे लोगों के खिलाफ जनता उठ के खड़ी हो गई है। ये चुनाव पार्टी का नहीं है, मुद्दों का नहीं है, केवल जनता के मान सम्मान और स्वाभिमान का चुनाव है। और जनता, जिन्होंने जनता के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, जनता उनसे बदला लेने के लिए आतुर है। आप लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता आपको वोट क्यों दे? आपने ऐसे क्या कुछ आगे आपने सोचा है कि मेरी ये रणनीतियाँ है, इसमें विकास करूंगा क्षेत्र में मैं, और क्या कुछ कमियां आपको दिख रही हैं क्षेत्र में? देखो, क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, सीवर की बहुत सारी समस्याएं हैं और जनता चाहती है कि विकास हो, और विकास के लिए सतीश सिकरवार को चुनेगी। पिछले विधायकों ने जो काम किए हैं, क्या किए हैं, उन्हें आपको सब जानकारी है। पूरे परिवार ने मिलकर कर्मचारी, व्यापारी, अधिकारी, ठेकेदारों से लेके बिल्डरों तक किस प्रकार निचोड़ा है, लूटा है, इसके खिलाफ जनता है। और उसके बाद भी मन नहीं भरा तो जनता का वोट को बेचने का काम किया है। और निश्चित रूप से
कांग्रेस की सरकार बनेगी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, और आने वाली 3 तारीख को चुनाव होंगे। तो सुना बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट का क्या कुछ कहना है। दावे हैं, वादे हैं, आरोप प्रत्यारोप भी है। इस विधानसभा में किस तरह चढ़ रहा है चुनावी रंग, क्या माहौल है इस सीट पर चुनाव का, इसी पर चर्चा करेंगे हमारे संवाददाता जो लगातार ग्वालियर पूर्व की इस सीट पर बने हुए हैं। जनता का मूड भी जाना, प्रत्याशियों के क्या कुछ दावे वादे भी है, इसको लेकर भी चर्चा की। गिरिराज शर्मा हमसे जुड़ रहे हैं। गिरिराज, जनता का क्या मूड है ये भी समझ में आया। दोनों दल के जो प्रत्याशी है, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस के, उनका क्या कुछ कहना है ये भी हमने अपने दर्शकों को सुनवाया। अब इस सीट की अगर हम बात करें तो किस तरह का चुनावी रंग यहाँ पर दिख रहा है, किस तरह से कैंपेनिंग चल रही है, क्या पूरी तरीके से ग्वालियर पूर्व की जनता और प्रत्याशी चुनावी मूड में अब आ चुके हैं, क्योंकि वक्त कम है, 3 तारीख को वोट डाले जाना है। देखिए राजेश, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि चुनावी रंग ग्वालियर पूर्व विधानसभा में पूरी तरह से चढ़ चुका है। वहीं पर यदि इस बात की भाजपा और कांग्रेस की बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों से जो प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी पार्टियां बदलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो दल बदल का मुद्दा है वो कोई खासा असर नहीं रखता है। वहीं जो आमजन है वो है दोनों ही नेताओं को जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताते रहे हैं। सतीश सिकरवार की बात की जाए या मुन्ना लाल गोयल की बात की जाए, दोनों ही नेता ऐसे हैं जो क्षेत्र में जनता के बीच लगातार रहते हैं और लगातार काम करते रहते हैं। राजेश, क्या गिरिराज 2 साल के भीतर ही यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है। 2018 विधानसभा का चुनाव हुआ था, एक बार फिर चुनाव है। जनता में उत्साह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि जनता सामान्य वे में इस चुनाव को ले रही है? देखिए राजेश, मैं जैसा कि आपको बताऊं, उपचुनाव में जो अपन बात की जाए कि जो आम चुनाव में जो उत्साह का माहौल दिखता है वो जनता के बीच नहीं है। कहीं ना कहीं जनता की भी हमने जो एक दबी जुबान में आवाज सुनी, तो जनता भी जो जबरदस्ती चुनाव थोपा जा रहा है उसको गलत ही मान रही है। हालांकि जनता की, जैसे कि हमने बात भी की, लोगों से जाना, तो लोगों का कहना है कि अब उनका अधिकांश नेताओं से भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि नेता जैसा आज का परिवेश में दिख रहा है अपने जनता के मताधिकार को बेच देते हैं। तो इसी के यही कारण है कि जनता कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में उदासीनता भी दिखा रही है। राजेश, क्या ये भी मुद्दा है, जिस तरह से कहा जा रहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो सम्मान, जो स्थान कांग्रेस में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और इसी के चलते उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा। साथ ही ऐसे तमाम उनके जो समर्थक हैं, चाहे वो मंत्री रहे हों या जो विधायक रहे हों, उन्होंने भी कांग्रेस को बाय बाय कह दिया। क्या वहां की जनता, ग्वालियर की जनता में ये बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सम्मान उन्हें नहीं मिला, उन्हें स्थान नहीं मिला, ये मुद्दा है क्या इस चुनाव में? जी राजेश, बिल्कुल। बहुत आपको बता दूं कि जो ग्वालियर की शान और मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र कहा जाता है जय विलास पैलेस, वो भी इसी विधानसभा क्षेत्र में है। और जो सिंधिया जी के सम्मान की बात है और उनके समर्थकों में इसकी नाराजगी साफ तौर से देखी जा रही है। हम भी लोगों के बीच थे तो उनको लोगों का कहना था कि उनके जो महाराज हैं उनके साथ कांग्रेस पार्टी ने न्याय। चलिए गिरिराज, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने ग्वालियर पूर्व विधानसभा जो सीट है जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं उसको खंगाला, जनता का मूड, प्रत्याशियों के दावे वादे जाने, कुल मिलाकर अब ग्वालियर पूर्व चुनावी रंग में रंग चुका है। लेकिन ये भी सही है कि जनता में जो एक उत्साह है वहां पर दिखना चाहिए इस चुनाव को लेकर, वो फिलहाल नहीं है। लेकिन लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, और जो अधिकार जनता को मिला है उसका इस्तेमाल जनता जरूर करेगी। ग्वालियर पूर्व की जनता का आशीर्वाद किसके साथ होगा ये तो चुनाव के बाद उसके परिणाम बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ मुकाबला दिलचस्प और रोचक होने वाला है। सत्ता का MPPL की इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर आपसे रूबरू होंगे एक नई विधानसभा की चुनावी पड़ताल के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई